एग्जाम्पल 7 को हल करते हैं। एग्जाम्पल 7 के अंदर देखो, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे y² को, तो यहाँ पे हमें मिलेगा y² इक्वल टू v। ये हमने मान लिया है, यहाँ पे इस तरह से प्रतिस्थापित किया है। तो हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे हमने x को तो x ही माना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे, तो ये इसका अवकलन करेंगे हम x² के सापेक्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से dv/dx इक्वल टू 2y dy/dx। मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो होगा 2y dy/dx इक्वल टू dv/dx। तो यहाँ पे dv/dx तो ऐसे कैसे आ गया यहाँ पे, और 2y dy/dx था जो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे dy/dx है, ये तो हो जाएगा p, और dv/dx इसको मैं मानूंगा q, तो ये यहाँ पे इस तरह से बनेगा q इक्वल टू 2yp। अब यहाँ से p का मान हम प्राप्त कर सकते हैं, तो p का मान आएगा ये, p का मान आएगा यहाँ पे p इक्वल टू q/2y, क्योंकि p का मान यहाँ से आएंगे, 2y का यहाँ बटे हुए में चल जाएगा, तो p इक्वल टू ये आ जाएगा। और dv/dx को तो हम q मान रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो p का मान आया है, ये p का मान रखेंगे हम इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पे p है, तो ये मान यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बटे हुए में y है, तो y नहीं होना चाहिए था बटे हुए में, तो मैं इसको पूरी इक्वेशन को y से गुणा कर दूंगा। तो y से गुणा करूंगा तो ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे हो जाएगा y², ये y कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी y से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y²। तो ये y² इस y² को कैंसिल कर देगा और हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, ये y² था, तो y² को तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा v, और माइनस x³ प्लस a q² इक्वल टू 0 रह गया यहाँ पे। तो यहाँ से मैं इसको पक्षांतरण कर दूंगा इस साइड में, बराबर के उस तरफ पूरे इस पद को, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्लोरेट रूप। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देता हूँ, v इक्वल टू x³ माइनस aq²/4। तो ये क्लोरेट रूप हो चुका है। अब यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे तो जहाँ जहाँ q है वहाँ हम c लिख देंगे। तो जहाँ जहाँ q था हमने c लिख दिया, और v का मान वापस हम लिखेंगे y², तो ये आ गया v का मान हमें। अब देखो, ये हो गया इसका आंसर। ये जो एग्जाम्पल 7 था, ये एग्जाम्पल 7 का आंसर है यहाँ पे। ये हमें एग्जाम्पल 7 का आंसर मिल चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो v इक्वल टू x³ माइनस a q² ये क्लोरेट रूप का क्यों है, यहाँ पे था v, तो ये क्लोरेट रूप का इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे जो ये क्यों है, ये है dv/dx, और dv/dx क्यों है, तो जो क्लोरेट रूप होता है उसके अंदर ये जो ऊपर होता है इसके बराबर में लिखा जाता है ये पूरा फंक्शन, और ये जो नीचे होता है अक्स, ये इसके यहाँ पे जो भी होता है उसके गुणा में होता है। तो यहाँ पे क्यों है, तो क्यों अक्स होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे है क्यों अक्स, और ये जो पूरा फंक्शन होता है इस साइड में, यहाँ पे जो क्यों है इसका फंक्शन होना चाहिए, तो ये पूरा इसी क्यों का फंक्शन है, इसलिए ये है क्लोरेट रूप का। और ये इसका आंसर हो गया था एग्जाम्पल नंबर 7 का।